दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों, बहुत सारी संस्थाएं पूरे देश में काम कर रही हैं, पूरे जिले में काम कर रही हैं, पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका रजिस्ट्रेशन भी अलग होता है, सबका बायोलॉज भी अलग होता है। दोस्तों, कोई कैसे काम करता है, कोई कैसे काम करता है। दोस्तों, सामाजिक सेवा के लिए संस्थाएं होती हैं। कोई फ्री में काम करता है तो कोई पैसा लेके काम करता है, और अनेक प्रकार से आपने संस्थाएं देखी होगी और सुनी होगी। लगातार संस्थाएं अपना काम करती रहती हैं। संस्थाएं, समितियां जितनी भी बनी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और इसी में आपने देखा होगा पहले अभी कोरोना लॉकडाउन कुछ साल पहले जो निकल गया, और उसमें किस तरह से लगातार अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें देखी जाती थी। वहां से डेड बॉडी निकल के आती थी, और शमशान हो या कब्रिस्तान, या हो गंगा का किनारा, या गांव हो या देहात, खेत हो या कोई और जगह, लाशों का ढेर ही दिखाई देता था। लोग रोते और बिलखते नजर आते थे, क्योंकि अपनों से वो व्यक्ति दूर चला जाता था, और लोग इसके लिए बड़ी कोशिश करते थे किस तरह बचाया जाए। डॉक्टरों का भी बड़ा सहयोग रहा है लोगों को बचाने में। सरकार की पूरी कोशिश थी कि इस कोरोना वायरस पे किसी तरह काबू किया जाए। दोस्तों, वहीं पर संस्थाओं ने सरकार के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसका मतलब कि सरकार का सहयोग किया, और उधर गांव देहात जा जा करके गांव वाले, छोटी कॉलोनियों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, समितियां जितनी भी बनी हैं, अलग सब जो है अनेक प्रकार से अपना काम करती थी। वहीं पर समाज कल्याण समिति है जो कोरोना लॉकडाउन में करीब हजार लोगों का दाह संस्कार किया, और जो लोग परेशान थे उस समय ऐसा था, कारोबार भी नहीं था, लोगों का लॉकडाउन भी चल रहा था, लोगों का कारोबार तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, लोग परेशान थे। कोरोना ऐसी महामारी थी, कोई छूने तक को राजी नहीं, कोई जाता भी नहीं था, जाए तो दूर खड़ा हो जाए, कहीं कोरोना वायरस खुद पे ना हावी हो जाए। दोस्तों, ऐसे आपने बहुत सारे मामले देखे होंगे। कहीं लाश रोड के किनारे फेंक के चले गए, कहीं वैसे हथजली छोड़ के चले गए, और शमशानों में तो लाइनें लगी रही, गंगा किनारे जलाया जाता रहा लाशों को, लकड़ियां कम पड़ गई। दोस्तों, ऐसे स्थिति को अगर कुछ पीछे आप जाएं तो कोरोना लॉकडाउन के समय, और वहीं पर समाज कल्याण समिति ने हजार लोगों की मदद किया। दोस्तों, जो महिलाएं हैं इस समिति के अंदर काम करने वाली कार्यकर्ता, किस तरह से सेवा किया,
अपने कंधों पर अर्थिया उठाकर उनका दाह संस्कार किया। दोस्तों, ऐसे ही बहुत कम संस्थाएं होती हैं। संस्थाएं तो अनेक लेवल की बनी है, अनेक कामों के लिए बनी है, अनेक काम करती भी हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी संस्थाएं आप बहुत ही कम देखा होगा या सुना होगा, जो आज आपको एजी टीवी लाइव दिखाने जा रहा है और बता रहा है। दोस्तों, धनीराम पैंथर जो सचिव हैं इस समिति के, और उनके साथ उनके डॉक्टर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और अनेक प्रकार के पदाधिकारी ने जिस तरह सहयोग करते हैं, एक सराहनीय। ये लावारिस व्यक्ति को कोई छूता नहीं, और या तो गवर्नमेंट उसकी कोई व्यवस्था करती है, नहीं तो अलावारिस व्यक्ति को बहुत ही कम लोग यानी कि जाते हैं मदद करने। दोस्तों, या कोई गरीब आदमी है जिसके पास पैसा ना हो, उसके दिल से पूछिए जब अपनों को खोता है, एक तो अंदर की आत्मा पूरी दुखी, ऊपर से पैसे का बोझ, खर्चे का बोझ, किस तरह से इंतजाम करता है अपनों के लिए वो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए। और चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, दोस्तों वो किसी न किसी तरह से अपनों का जो इस दुनिया से चला गया उसका किसी प्रकार से दाह संस्कार करता है। दोस्तों, वहीं पे ये कल्याण समिति उन लोगों का सहारा बनती है जो असहाय हैं, जिनके पास पैसा नहीं या पैसा है कम है, हर प्रकार से ये मदद करती है। दोस्तों, ऐसे संस्थाएं या ऐसे समितियां होना चाहिए जिससे ऐसे लोगों को सहारा मिले जो समाज में कमज़ोर है, जिनका आय स्रोत कम है, कमाई कम है, और यानी कि उनकी मदद करने वाले बहुत कम आते हैं। ऐसे समिति, कल्याण समिति जैसे और समितियां होना चाहिए जिससे देश और समाज का भला हो सके। असहाय और गरीब मजदूर लवारसियों की जो लाशें दोस्तों कोई ले नहीं जाता, कोई छूता नहीं, और मदद करने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। ऐसे लोगों को ये दिन ना देखना पड़े। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट देखिए आगे। राय दी जाए वो कम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नगर पंचायत अकबरपुर की ओर से जो भी आपका सहयोग, आपके अधीनस्थ सहयोगियों से मानो तू मुक्त बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। मानो तू मुक्त
हे मानव तू मुक्त बोल, हे मानव तू मुक्त बोल। एक साथ में आइए, आगे आइए आगे। हे मानव के बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, हे मानव तू मुक्त बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, हे मानव तू मुक्त बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, हे मानव तू मुक्त बोल। बुद्धं शरणं गच्छामि। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाना। हे मानव मुक्त बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, हे मानव मुक्त बोल, शरणं गच्छामि, हे मानव मुक्त बोल, हे मानव मुक्त बोल, शरणं गच्छामि। हे मानव मुक्त भैया, बोल, इसको भर दो। शरणं गच्छामि, हे मानव मुक्त बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, हे मानव मुक्त बोल। आराम से, आराम से। तुम इतना बाहर गए नहीं, उतनी दूर खड़ी हो। इधर आ जाइए।